वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रखते थे, क्योंकि उनकी जीवात्मा प्रकाशित थी। तो फिर बंदी हार गया। अब चलो तुझे डुबाने चलते हैं, तूने मेरे पिता को डुबाया, अब तू हार गया ना, चल अब तुझे डुबाते हैं। तब बंदी ने अपना परिचय दे दिया कि मैं वरुण देव का पुत्र हूँ, आपके पिताजी निसंदेह विद्वान ब्राह्मण हैं। वरुण जी ने कहा था हम यज्ञ कर रहे हैं, हमें विद्वान ब्राह्मण चाहिए, उनको बुलाओ, आपके पिताजी समय पर वापस आएंगे। मैंने किसी को डुबाया नहीं, वो वरुण लोक में है और वरुण लोक से वापस आ जाएंगे। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि ये बात ध्यान से समझने की है, जो ब्रह्मा से लेकर तो सारे भुवन है, सारे लोक है, यहाँ पर पुनरावर्तन चलता रहता है, जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक चलता रहता है। जो अष्टावक्र ने कहा कि आंगन के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता, मतलब जीवात्मा जब ईश्वर की भक्ति करती है, जब जीवात्मा अपने को पल पल भगवान में अर्पित करती है, जब जीवात्मा ईश्वर के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करती है, जब जीव परमेश्वर को पुकारता है, तो सभी आवर्तन आच्छादन पाश छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तंत्र मन सभी छिन्न भिन्न हो जाते हैं, जब जीवात्मा केवल और केवल ईश्वर को पुकारती है। इसलिए आंगन के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है। उससे प्रकाशित आत्मा के लिए किसी पूजा पाठ, किसी श्राद्ध कर्म की जरूरत नहीं है। ये जीवात्मा का बल है। जो स्वर्ग नरक का विधान है वो सामान्य व्यक्तियों के लिए, सांसारिक जनों के लिए, मूढ़ों के लिए, ज्ञानियों के लिए नहीं है, प्रकाशित चित्त वालों के लिए नहीं है। ऐसे व्यक्ति को किसी श्राद्ध कर्म की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म केवल ईश्वर स्मरण है। कराने में वैसी कोई हानि नहीं है और ना कराने में भी कोई हानि नहीं। इसलिए गरुड़ पुराण सांसारिक जनों के लिए, जब तमस की वृद्धि होती है तो नरक की सृष्टि हो जाती है। यदि हम अपने कर्मों से, अपने चिंतन से, अपने भाव से तमस बढ़ा रहे हैं तो नरक की सृष्टि होती है। जैसे हवा सुगंध और दुर्गंध ले जाती है, सुगंध को भी ले जाती है, दुर्गंध को भी ले जाती है। अगर अगरबत्ती जला रहे हैं तो सिर्फ हमारे आसपास ही सुगंध नहीं रह जाती, मोहल्ले भर में सुगंध फैल जाएगी। ध्यान रखें, तमोगुणी आचरण कर रहे हैं तो तमोगुण की सघनता, तमोगुण के लोग आपके पास अपने आप आ जाएंगे। आदमी ही नहीं, प्रेत पिशाच भी आ जाएंगे और मनुष्य के रूप में हत्यारे, क्रूर, चांडाल व्यक्ति भी आ जाएंगे। तमोगुण का आचरण यदि नहीं है, रजोगुण में प्रवेश कर रहे हैं तो रजोगुणी लोग आ जाए। रजोगुण का मतलब धन, मान, संपत्ति, सम्मान। कहने का तात्पर्य है जिस गुण की, जिस तत्व की अधिकता होती है वैसा खान पान, वाणी, व्यवहार, विचार ले आते हैं।